नमस्ते बच्चों, कैसे आप सब लोग? क्या हाल चाल है आपके? सब ठीक? चलो शाबाश। सो बच्चों, आज का लेक्चर जो है वो लेक्चर आपका 1.3 के ऊपर बेस्ड है। नाउ यू नो कि हम लोगों ने ऑलरेडी चैप्टर 1 तो स्टार्ट कर लिया है, जिसमें हमने फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया विद द डिटेल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन, और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से हमने डिटेल में समझा कि मीनिंग क्या है। तो बस उसी को आगे बढ़ाते हुए अभी हम करने वाले हैं फर्स्ट 1.3 का, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट रिव्यू है वो पहले कर लेते हैं हम लोग। तो दैट मीन्स कि अभी हम लोग पहले तो कॉन्सेप्ट देख लेते हैं क्या क्या है, फिर हम लोग 1.3 पे मूव ऑन करेंगे। नाउ सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपके सामने लिखा हुआ है, दैट इज़ सबसेट। ओके, अब सबसेट का मतलब होता क्या है बच्चा? देखो, सबसेट का मतलब ये होता है जहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे कोई भी एक सेट के सारे मेंबर्स दूसरे सेट में प्रेजेंट होंगे। ओके, इफ़ every member, okay, if every member of set A is present in set B, then A is सबसेट ऑफ B। ठीक है, इसका ये मतलब होता है। मतलब देखो, बहुत सिंपल एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, आप आराम से समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या है ना। देखो बच्चा, जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि सेट A जो है, सेट A कंटेंस X मेंबर सच दैट X इज़ अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, सेट बी की बात करूं तो यहाँ पे x सच दैट x इज़ अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, नाउ अब अगर मैं इसको नॉर्मल, अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो बच्चा मैं क्या कह रही हूँ कि एक सेट क्या है? ए सेट वो है जहाँ पे x मेंबर है और x जो है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवल है। तो इसका मतलब ये हुआ ए जो है उसके अंदर क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू, ये सारे मेंबर्स हैं बच्चा। और जो सेट बी है वो क्या है? ऑल द लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, दैट मीन्स ए बी सी डी ई डॉट 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 डॉट, ओके, वाई जेड तक पूरा का पूरा रहेगा। दैट मीन्स कि बी सेट के अंदर आपको सारे के सारे 26 अल्फ़ाबेट्स लाइक लेटर्स जो होंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आपको मिल जाएंगे, और ए में आपको सिर्फ वॉवल्स मिलेंगे। अब ए के सारे मेंबर बी में अवेलेबल होंगे बेटा, होंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, ए दिख रहा है यहाँ पे, ई दिख रहा है, आगे आई ओ यू भी दिखेगा। तो जब सेट का हर एक मेंबर सेट बी में अवेलेबल है, ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे यहाँ पे दैट ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। ठीक है, क्या कहेंगे हम लोग? ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। ये जो साइन मैंने लगाई है उसको हम सबसेट कहते हैं, इसको हम सबसेट कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से यूँ सी को थोड़ा सा यूँ कर्व कर लेना। ठीक है, तो ये होता है सबसेट का साइन। सबसेट मतलब क्या हो गया? क्लियर हो गया? उसका पार्ट। ठीक है, सबसेट का मतलब क्या हो गया? पार्ट, पार्ट ऑफ होल। कोई भी एक बड़ी चीज़ का जो उसका हिस्सा होता है उसको हम लोग सबसेट कहेंगे। जैसे कि पिज़्ज़ा हुआ, ठीक है, तो पिज़्ज़ा के अंदर जैसे हम लोग को पता है 8 पीसेस का पिज़्ज़ा है, तो वो एक पीस जो होगा वो उसका क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, जैसे वॉवेल्स हुए तो वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सबसेट कहलाते हैं। तो सबसेट का मतलब रहेगा उसका पार्ट। क्लियर हुआ? हाँ, हर एक मेंबर अवेलेबल होना चाहिए बच्चा, हर एक मेंबर अवेलेबल होना चाहिए। अगर इनमें से कोई मेंबर अगर सेट बी में अवेलेबल नहीं है तो हम लोग उसको सबसेट नहीं कहेंगे। यहाँ तक समझ में आया? एम आई क्लियर कि सबसेट का मतलब क्या होता है? चलो गुड, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ना बच्चों, अभी हम लोग इस सबसेट से कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चा। तो इसके लिए इसको ध्यान से सुनो कि मैं क्या लिखती हूँ, और आपके नोटबुक के अंदर भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते जाओ। एक्सरसाइज 1.3 में हमें काफ़ी हेल्प होगी ना। सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है बच्चों? सबसे पहला पॉइंट दैट एवरी सेट इज़ अ
सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, हर एक सेट अपना खुद का ही सबसेट होता है। और बहुत सीधी सी बात है ना, देखो एक सेट के मेंबर्स जो भी होंगे वो उसके खुद के मेंबर्स तो होंगे ही ना। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग कहें कि ए इज़ द सबसेट ऑफ ए, हर एक सेट जो है वो खुद का सबसेट होता है, वो खुद का ही, ठीक है, मेंबर होता ही है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है बच्चों? सेकंड पॉइंट कह रहा है दैट नल सेट या एम्प्टी सेट, जिसको हमने कल बात की थी, ठीक है, जो नल सेट होगा या तो एम्प्टी सेट, जैसे भी आपको लिखना हो, ठीक है, आपकी मर्जी है। तो नल सेट या एम्प्टी सेट इज़ ऑल्सो अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, हर एक का वो सबसेट कहलाता है। इसका मतलब जैसे कि नल सेट इज़ ऑल्सो सबसेट ऑफ सेट ए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? देखो इसका मतलब बच्चा ऐसा कहते हैं कि जैसे आपका पिज़्ज़ा का बॉक्स है, ठीक है, तो पिज़्ज़ा का जो बॉक्स है, आपने सारे के सारे पिज़्ज़ा खा लिए, उसके अंदर सब कुछ कंप्लीट हो गया, बट फिर भी वो बॉक्स देख के पता तो चलेगा ना कि ये पिज़्ज़ा का ही बॉक्स है। बात समझ आई? ठीक है, नल सेट है, कुछ है नहीं उसके अंदर, बट फिर भी वो पिज़्ज़ा का बॉक्स ही कहलाएगा। तो नल सेट जो है वो हर एक सेट का सबसेट होता ही है। ठीक है, वो उसी का हिस्सा है। तो वो जो बॉक्स है वो बॉक्स उस पिज़्ज़ा का ही हिस्सा है जिसमें से आपने सारे के सारे पिज़्ज़ा ख़त्म कर लिए। बात समझ में आई बच्चों अच्छे से? चलो एक और थर्ड पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। सो थर्ड पॉइंट, इफ़ अ सेट हैज़ n मेंबर्स, ठीक है, किसी भी सेट के अंदर n मेंबर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। अब द पॉइंट इज़ दैट, ये मैं आपको बता क्यों रही हूँ कि कितने सबसेट निकालने होते हैं ना, बच्चे उसमें थोड़े से गलती कर लेते हैं, तो इसके लिए ये पॉइंट काफ़ी ज़रूरी है। तो अगर एक सेट के अंदर n मेंबर्स हैं, देन नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे उसके अंदर, वो फॉर्मूला हमारे पास रहता है 2⁻n। क्या रहेगा? 2⁻n। बात समझ आई बच्चों? क्लियर हुआ? ठीक है, तो 2⁻n से आप पहचान जाओगे कि कितने मेंबर्स या कितने सबसेट उसके बन रहे हैं। सो एक बार हम तीनों पॉइंट्स फिर से कवर अप कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है बच्चा? एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट खुद का ही सबसेट होता है, पहली पॉइंट। हर एक सेट का नल सेट भी सबसेट होता है, वो उसी का ही पार्ट होता है, सेकंड पॉइंट। और तीसरी पॉइंट कि किसी भी सेट के अंदर कितने मेंबर्स है, लाइक 3 मेंबर्स है, 2 मेंबर्स है, 1 मेंबर है, जितने मेंबर हैं, ठीक है, वो मेंबर्स के हिसाब से कितने सबसेट्स हम निकाल सकते हैं, उसका फॉर्मूला रहेगा 2⁻n। आई होप आई एम क्लियर अबाउट द सबसेट्स। ठीक है, तो सबसेट्स का डेफिनेशन क्या है कि सेट ए के सारे मेंबर सेट बी में मौजूद होने चाहिए, तो हम उसको सबसेट कहेंगे। और ये 3 पॉइंट सबसेट निकालने के लिए हमें ध्यान देनी है। चलो अब आगे और बात करते हैं हम लोग इसको लेकर। आइए बच्चों कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग सबसेट्स के और अच्छे से। जैसे कि अगर मैं ये कहती हूँ कि जो Q है दैट मीन्स कि रैशनल नंबर्स, ठीक है। अब आपको पता है रैशनल नंबर्स जो P/Q फॉर्म में होते हैं, ओके। सो रैशनल नंबर्स जो हैं वो बेसिकली सबसेट होते हैं। किसके सबसेट होंगे? रियल नंबर्स के। किसके सबसेट होंगे? रियल नंबर्स के, क्योंकि आपको पता है रियल नंबर्स जो हैं वो सारे के सारे नंबर्स को मिला के हम लोग रियल नंबर्स ही कहते हैं उसको, ठीक है। तो इतना तो आपको आइडिया है ही यहाँ पर। सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं दैट Q इज़ द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स बिकॉज ऑल द मेंबर्स ऑफ द रैशनल नंबर आर इंक्लूडेड इन द रियल नंबर्स, ओके। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि समझो कि A जो है, ठीक है, सेट A है। सेट A के अंदर जो मेंबर्स हैं वो रहेंगे लेट्स से डिविज़र्स ऑफ 56, ठीक है। 56 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है, वो सारे के सारे सेट A के मेंबर्स रहेंगे। और B के अंदर जो मेंबर्स रहेंगे बेटा, वो मैं ले लेती हूँ लाइक सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स ऑफ प्राइम डिविज़र्स ले लेते हैं, है ना, ठीक है। सेट ऑफ प्राइम डिविज़र्स ऑफ 56, ठीक है। 56 के डिवाइज़र पर कौन से? प्राइम नंबर वाले। सो बच्चों अगर सेट A के हम लोग मेंबर्स लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा? अब 56 के
डिवाइजर सारे के सारे कौन से होंगे, 56 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, ठीक है। एक तो 2 डिवाइड करेगा इसको, 1 हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा। उसके अलावा बात करते हैं हम लोग इसके अंदर 7 हो जाएगा, दैट्स इट, ओके। 4 डिवाइड कर सकता है, 8 डिवाइड कर सकता है, ठीक है, ये सारे डिविज़र्स होंगे। और बी की हम बात करते हैं तो सेट ऑफ प्राइम डिवाइजर्स, तो सिर्फ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर एक 2 होगा और एक 7 होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अभी आपके सामने ही है कि बी के सारे मेंबर्स जो हैं वो ए में अवेलेबल हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट मीन्स बी, ओके, बी इज़ द सबसेट ऑफ ए, बी जो है वो ए का सबसेट हो गया। बात समझ आई। तो ज़रूरी नहीं कि ए ही बी का सबसेट होगा, इन शॉर्ट 2 सेट्स में से जिस भी मेंबर, ओके, जिस भी सेट के मेंबर दूसरे सेट में अवेलेबल है वो उसका सबसेट कहलाएगा। आई होप आई एम क्लियर। एक और एग्जांपल हम बात कर लेते हैं। 3rd नंबर, लेट्स से कि ए सेट है जिसके अंदर मेंबर्स हैं 1 3 5, इतना क्लियर हो गया, ओके। और बी है जिसके अंदर मेंबर्स हैं दैट एक्स, such that x is an odd natural number less than 6, ठीक है, 6 से कम। तो अभी आप खुद सोचो यहाँ पर, अभी अगर हम लोग देखो ए के तो अपने पास मेंबर्स ऑलरेडी हैं अच्छे से, अगर हम लोग बी के मेंबर्स निकाले बेटा यहाँ पर, तो एक तो ऑड कह रहा है और लेस देन 6, तो ऑड क्या हो जाएगा 1 3 5। अब देखो बेटा ध्यान से, यहाँ पे ए के मेंबर्स भी क्या है बेटा 1 3 5, बी के मेंबर्स भी क्या है 1 3 5। इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है वो बी का सबसेट है, साथ साथ हम ये भी बोल सकते हैं बी जो है वो ए का सबसेट है, मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के सबसेट है। सबसेट तो है ही है, साथ साथ में आप देखो 1 3 5 मेंबर्स भी सेम है। अब हमने जो कल का लेक्चर था ना बेटा उसमें हमने बताया था, ठीक है, कि जब मेंबर्स एग्जैक्टली सेम होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, हाँ बिल्कुल सही पहचाना, इनको हम लोग कहते हैं इक्वल सेट्स। तो यहाँ पे ए और बी कैसे सेट्स हो गए, इक्वल सेट्स हो गए, ठीक है। तो सबसेट भी हो गए और इक्वल भी हो गए। इतना क्लियर हुआ बच्चा, ओके। चलो आगे और बात करते हैं हम लोग। अब जैसे एक और एग्जांपल ले लूँ मैं यहाँ पर, लेट्स से कि ए के मेंबर्स जो हैं वो हैं ए ई आई ओ यू, ठीक है बच्चा, और बी के जो मेंबर्स हैं वो है मेरे पास आई वुड से ए बी सी डी। अब देखो सिर्फ ए मेंबर ही मैच कर रहा है, बाकी कोई भी मेंबर मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है। तो जब नहीं होता है नॉट सबसेट तो हम ऐसे सिंबलाइज करते हैं, और ना ही बी जो है वो ए का सबसेट है, ठीक है, मतलब कोई किसी का सबसेट यहाँ पे है ही नहीं। तो अगर नॉट सबसेट होगा ना तो इस तरीके से आप उसको प्रेजेंट करोगे। बात समझ में आई अच्छे से बच्चों, ओके। अब कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हम करते हैं। लेट्स से बच्चों कि आपके पास एक सेट ए है जिसके अंदर मेंबर्स हैं 1 2 3, ठीक है, और सेट बी है जिसमें आपके पास मेंबर्स हैं 1 2 3 4। बात समझ आई। अब देखो ए के सारे मेंबर्स बी में अवेलेबल है ना, हाँ मैम है, तो इसका मतलब हम ये कहेंगे ना कि ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, हाँ जी मैम कहेंगे। बट क्या हम इक्वल कहेंगे इनको, नहीं, क्यों, क्योंकि ए के जो मेंबर्स हैं उसमें 4 अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे 4 है, तो नंबर ऑफ मेंबर्स एंड द वो इक्वल नहीं है। मेंबर्स 1 2 1 2 लाइक 1 1 2 2 3 3 वो इक्वल है, बट 4 यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी। कंडीशन ध्यान देना, तो पहली कंडीशन है कि ए बी का सबसेट है, और दूसरी कंडीशन अगर ऐसी मिल जाती है कि ए जो है वो बी के इक्वल में नहीं है, तब हम लोग ए को कहेंगे ए इज़ कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। कौन सा सबसेट कहेंगे हम लोग इसको, प्रॉपर सबसेट। बात समझ आई। ए को हम क्या कहेंगे, प्रॉपर सबसेट। एंड और बी को कहेंगे हम लोग सुपर सेट, ठीक है, बी को हम कहेंगे सुपर सेट ऑफ ए, ठीक है। ए जैसे ए इज़ कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, वो बी का प्रॉपर सबसेट है, उस तरीके से बी इज़ कॉल्ड द सुपर सेट ऑफ ए। बात समझ आई बेटा।
तो प्रॉपर सबसेट और सुपर सेट की कंडीशन क्या है कि आपके पास दो सेट्स हैं, उसमें से एक सेट दूसरे का सबसेट होना चाहिए, ठीक है। तो ए जो है वो बी का सबसेट है बट इक्वल नहीं होने चाहिए। इसके पहले वाले एग्जांपल में हमने बताया था कि इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम लोगों ने ऑड नंबर वाला लिया था, तो उसमें तो इक्वल था बट इसमें इक्वल नहीं चाहिए, ठीक है। तो जब इक्वल नहीं हो और सबसेट हो तो जो सबसेट होगा ना उसको हम क्या कहेंगे, प्रॉपर सबसेट, और जो बी है, ओके, जो बड़ा वाला सेट होगा वो क्या हो जाएगा, उसको हम कहेंगे सुपर सेट। बात समझ में आई बच्चों, क्लियर हुआ ये टर्म, ठीक है, प्रॉपर सबसेट और सुपर सेट। चलो शाबाश। अब एक और टर्म देख लेते हैं। नेक्स्ट टर्म इज बेटा सिंगलेटन सेट। ओके, क्या है सिंगलेटन सेट। अब देखो ये तो शब्द से पता चल गया, सिंगल, ओके, सिंगल मतलब एक ही मेंबर होगा। तो किसी भी सेट के अंदर सिर्फ एक ही मेंबर अवेलेबल है तो उसको हम कहेंगे सिंगलेटन सेट, सिंपल। ओके, जैसे कि हम कहें दैट इफ अ सेट A has only one member या one element, then it is called सिंगलेटन सेट। पॉइंट्स क्लियर होती गई बच्चा अच्छे से ना, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, हमने सबसेट देखा, हमने सबसेट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लिए, फिर हमने एग्जांपल्स थोड़े देखे, उसमें हमने ये कहा कि कुछ सेट्स सबसेट्स नहीं भी होते हैं, फिर हमने ये देखा कि कुछ सेट्स इक्वल सेट्स भी होते हैं, सबसेट्स के साथ साथ इक्वल भी होते हैं, और जो इक्वल नहीं होते उसको हम लोग प्रॉपर सबसेट और सुपर सेट के हिसाब से बोलते हैं, और जिनके पास एक ही मेंबर होता है उसको हम कहेंगे सिंगलेटन सेट, ठीक है। अभी तक का ये हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देख लिया ना बच्चों। एक और देख लेते हैं हम लोग टॉपिक, दैट इज सबसेट्स ऑफ सेट्स ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। ये बेसिकली आपको MCQs वगैरह में काफ़ी हेल्प रहेगी इसकी, और अगर आप 11 से ही JEE और उसका तैयारी कर रहे हैं, ओके, तो उसके लिए आपको ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी काम आते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स। अब आपको पता है नेचुरल नंबर्स जो होंगे वो 1 2 3 4 स्टार्ट होंगे और इन्फिनिटी तक चलते जाएंगे, इतना क्लियर, ओके। अब हम बात करते हैं लाइक होल नंबर्स। अब होल नंबर्स क्या होता है बेटा, 0 से स्टार्ट होता है, ओके, तो 0 1 2 3 4 चलता जाएगा टिल इन्फिनिटी, ओके। फिर हम बात करते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं बेटा, -, 0 एंड पॉजिटिव, चलते जाएंगे इन्फिनिटी, ओके। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर Q रैशनल नंबर्स विच आर P/Q फॉर्म, ओके, P/Q फॉर्म में आप कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक 5/7 -11/3 0 5 11 वॉट एवर। आप कहेंगे मैम आपने यहाँ पे 0 5 11 कैसे लिखा, आप यहाँ पे बता रहे हो P/Q फॉर्म और इनके अपॉन में कुछ है ही नहीं। बेटा देखो, इनके अपॉन में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब कि सबका मालिक एक, अपॉन में 1 तो आ ही सकता है, बन गया P/Q फॉर्म। तो इसका मतलब ये है कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स को अगर अपॉन में 1 लिख दें हम लोग तो वो हम लोग नेचुरल नंबर्स के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए इस तरीके के जो नंबर्स आते हैं उसको हम रैशनल नंबर्स कहेंगे, ओके। फिर हमारे पास एक और आता है टी मतलब कि सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स। अब इसमें जो होते हैं जैसे ज़्यादातर रूट्स वाले जो होते हैं वो सारे इसके अंदर नंबर आ जाते हैं, या पाई हो गया, ठीक है, वॉट एवर साइड से रूट्स इसके आ जाते हैं। और फाइनली हमारे पास जो कैटेगरी रहती है वो रहती है हमारे पास R, दैट मीन्स रियल नंबर्स की, ठीक है। तो अब बच्चा इसके अंदर अगर हम लोग सबसेट्स को, ठीक है, डिसाइड करें और उनका रिलेशन निकालें, तो देखो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे के सारे होल नंबर्स में इंक्लूडेड हैं। तो हम लोग कह सकते हैं दैट नेचुरल नंबर इज़ द सबसेट ऑफ होल नंबर, ठीक है। सिमिलरली होल नंबर्स के जितने भी मेंबर्स हैं क्या वो इंटीजर्स में अवेलेबल हैं, यस, ओके।
नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, अगर इनके अपॉन में 1 लिख दो तो क्या वो क्यू में आ सकते हैं? यस, बिल्कुल। ओके, तो अगर हम इसके तरीके से सबसेट्स को अरेंज करें तो हम लिख सकते हैं दैट नेचुरल नंबर इज़ द सबसेट ऑफ होल नंबर इज़ द सबसेट ऑफ इंटीजर्स एंड इंटीजर्स ओके इज़ द सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स। इतना क्लियर हो गया? ओके, एक और कि रैशनल नंबर जो है वो रियल नंबर का सबसेट होता है, जो इररेशनल नंबर है वो भी रियल नंबर का सबसेट होता है, ठीक है। बट जैसे कि नेचुरल नंबर जो है वो वो इररेशनल का सबसेट नहीं होगा क्योंकि नंबर्स मैच करते ही नहीं है। ना ही होल नंबर जो है वो इररेशनल नंबर का सबसेट होगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर बात करें तो ये एक कैटेगरी बन जाती है हमारी, ठीक है। ये रियल नंबर्स के हिसाब से 2 आ गए। जो भी क्यू के सबसेट हैं, ठीक है, जो भी क्यू के सबसेट हैं वो कभी भी इररेशनलिटी के सबसेट्स नहीं होंगे। ओके, तो जैसे मैंने कहा कि भाई ये कुछ रिलेशन अपन देख सकते हैं इसके अंदर, और ये रिलेशन के तौर पे अगर कुछ आपका एमसीक्यू आ जाता है तो यू वुड बी एबल टू आंसर इट वेरी नाइसली, ठीक है बच्चों। तो ये हमने देख लिया सबसेट्स का कॉन्सेप्ट। अब इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट बाकी है, उसको करने के बाद हम लोग एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके लिए उसको बहुत ध्यान से देखना, नोटबुक वगैरह में इसको अच्छे से नोट डाउन करते जाना ना बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, बहुत अच्छे से ध्यान देना। इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर मतलब क्या? देखो मैं सीधा एग्जांपल लेके बताती हूँ तो आपको बहुत जल्दी समझ आएगा। लेट्स से कि मेरे पास एक सेट ए है और सेट ए में एक्स मेंबर है सच दैट एक्स इज़ ग्रेटर देन 5। इसको ग्रेटर देन 5 समझते हैं ना, बेसिकली बोलते हैं कैसे, 5 इज़ लेस देन एक्स, मतलब कि एक्स इज़ ग्रेटर देन 5, ठीक है। तो x इज़ ग्रेटर देन 5 एंड x इज़ लेस देन 9, ठीक है। तो अब अगर मुझे इसके रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, जिससे सेट बिल्डर फॉर्म, अगर मुझे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, मतलब x की जो वैल्यू है वो 5 से ज़्यादा लेनी है और 9 से कम लेनी है, मतलब कि मेंबर्स क्या हो जाएंगे, 6, 7, 8 मेंबर्स हो गए मेरे। यस, ओके, ये मेरा पहला एक एग्जाम्पल, ठीक है। पहले एग्जाम्पल्स बता दूँ फिर मैं आपको डिफरेंस बता दूँ एग्जाम्पल्स के अंदर। अब यहाँ पर फिर से सेट ए ले लेती हूँ मैं, जहाँ पे x मेंबर है सच दैट x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड लेस देन इक्वल टू 9, ठीक है। इसका मतलब कि x जो है वो 5 से ग्रेटर भी है और इक्वल भी है, और 9 से लेस भी है और इक्वल भी है, मतलब इंक्लूडिंग हुआ, 5 और 9 इंक्लूड हो जाएगा, इक्वल मतलब कि हमें वो नंबर्स को लेना है। तो अब अगर मैं इसका बेटा रोस्टर फॉर्म बनाऊं तो क्या बनेगा, 5, 6, 7, 8, 9 ये बनेगा, ठीक है ना। अब तुम्हारी मेन बात यहाँ पे शुरू होती है, और वो बात ऐसी है बेटा कि जभी भी, ठीक है, जभी भी हमारे पास ऐसा कोई इंटरवल आता है जहाँ पे जो रेंज है उस रेंज के मेंबर्स जो हैं अगर वो एक्सक्लूड होते हैं, हम नहीं इंक्लूड करते हैं, 5 और 9 इंक्लूड नहीं है, तब इस तरीके के इंटरवल को हम कहते हैं ओपन इंटरवल। क्या कहते हैं बच्चों हम लोग इसको? ओपन इंटरवल। क्या कहते हैं? ओपन इंटरवल, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पर 5 और 9 जो रेंज है, और वो रेंज जहाँ से स्टार्ट हो रही है वो नंबर्स भी अगर इंक्लूडेड है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा? इसको हम लोग कहेंगे क्लोज्ड इंटरवल। क्या कहेंगे बेटा? क्लोज्ड इंटरवल। इतनी बात समझ में आ गई? ओके ना, इनको लिखना कैसे होता है? जब ऐसे ओपन इंटरवल्स आते हैं ना बेटा, तो हम लोग ये वाला ब्रैकेट नहीं लगाते हैं। जब ऐसे ओपन इंटरवल आए और आपको कहा जाए कि राइट डाउन इनटू द रोस्टर फॉर्म बाय यूजिंग द ओपन इंटरवल, तो हम लोग ब्रैकेट भी ओपन ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। और ये कैसा है? क्लोज्ड इंटरवल, तो ब्रैकेट भी कैसा लगेगा बेटा? क्लोज लगेगा। क्लोज मतलब कि बॉक्स ब्रैकेट लगेगा। कैसा लगेगा? बॉक्स ब्रैकेट। तो याद करना, ओपन में हम लोग ओपन लाइक पूरा कर्व्ड ब्रैकेट लगा देते हैं, और इसके अंदर हम लोग बॉक्स ब्रैकेट लगाते हैं। इतना बात समझ में आई ना? अब बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं ना, एग्जाम में इतना याद नहीं रहता, ठीक है, कि ओपन किसको बोलेंगे, क्लोज किसको बोलेंगे। हो जाता है कभी कभी बच्चों के साथ, ये गलती हो जाती है। तो मैं वो बहुत सिंपल तरीका बता रही हूँ आपको। ओपन को आप याद करो ऐसे 1, ओके। O स्टैंड्स फॉर ओपन, N स्टैंड्स फॉर नो, E स्टैंड्स फॉर एंड पॉइंट, ठीक है। मतलब कि ओपन के अंदर हम लोग एंड पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करते हैं।
अब अगर आपको ओपन याद हो जाएगा तो क्लोज ऑटोमेटिकली उसका उल्टा है, ठीक है। तो ओपन को किससे याद करोगे, ओपन का उल्टा 1, ठीक है, 1 से याद कर लेना, मतलब ओपन में एंड पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करना है तो क्लोज्ड में एंड पॉइंट्स को इंक्लूड करना है। बहुत सीधी सी बात है, आ गया समझ में बच्चों? ओके नाउ अब एक और इंटरवल की बात करती हूँ मैं, जैसे कि A इज़ अ सेट इन विच X इज़ अ मेंबर सच दैट X इज़ ग्रेटर देन 5 इंक्लूडिंग 5 एंड X इज़ लेस देन 9, ठीक है। और एक और लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, A is the set in which X is a member such that X is greater than 5, X is less than 9 including 9। तो अब अगर इसके मेंबर्स लिखने हो बेटा, सुनना ध्यान से। सो A के यहाँ पे मेंबर्स क्या होंगे, इंक्लूडिंग 5, तो 5, 6, 7, 8, बट 9 के यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं है ना, तो हम 9 इंक्लूड नहीं करेंगे। अच्छा, अब 9 इंक्लूड नहीं करना है मतलब ये कहोगे क्या हो गया, नो इंक्लूड, नो एंड पॉइंट, मतलब ओपन आ गया, तो यहाँ पे हम लगाएंगे ओपन ब्रैकेट, और यहाँ पे इंक्लूड है तो इसको हम लगाएंगे क्लोज ब्रैकेट। तो इस तरीके से भी हमारे इंटरवल्स बनते हैं। बात आई समझ में? अब जैसे यहाँ पे मैं करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 5, लाइक x इज़ ग्रेटर देन 5 बट नॉट इंक्लूडिंग 5, ठीक है, x इज़ ग्रेटर देन 5 बट 5 को इंक्लूड नहीं है, तो 6 से स्टार्ट करेंगे, 6, 7, 8 और 9 के यहाँ पे इंक्लूडिंग साइन दी हुई है, इक्वल टू की साइन दी है, मतलब इंक्लूडिंग साइन है, तो ये हो गया। अब ये इंक्लूड हुआ मतलब कि ये हो गया हमारा यहाँ पे क्लोज्ड और यहाँ पे हो गया हमारा ओपन, ठीक है। बात समझ में आई बच्चों? तो इस टाइप के हमारे पास इंटरवल्स रहेंगे। एक बार रिकैप कर लेते हैं फटाफट से। जैसे पहला हमने देखा, जहाँ पे जो रेंज है हमारी उसके एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं हैं तो वो हो जाएगा ओपन इंटरवल, एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं है ओपन इंटरवल, एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं तो क्लोज इंटरवल। पॉइंट क्लियर? ओपन इंटरवल में हम लोग कर्व्ड ब्रैकेट लगाएंगे, सिंपल सा ब्रैकेट जो हमारा रहता है, और क्लोज इंटरवल में हम लोग बॉक्स ब्रैकेट लगाएंगे। इतना पॉइंट क्लियर हो गया? ये वो हुए जहाँ पे अकेले अकेले हैं, बट अगर इन दोनों इंटरवल्स का मिक्सचर आ जाए तो आपके पास है ये वाला कि जहाँ पे रेंज के अंदर अगर एक एंड पॉइंट इंक्लूडेड है तो वहाँ पे हमारा क्लोज ब्रैकेट लगेगा, जहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है वो ओपन ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आया, यहाँ पे इंक्लूडेड है तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट। क्लियर हुआ बच्चा? ठीक है। बेसिकली क्या है ना कि अगर आपको ये दिया जाए और आपको कहे कि भाई इसका सेट बिल्डर फॉर्म बनाओ, तो आपको ये बनाने आना चाहिए, आपको ये याद होना चाहिए कि कहाँ पे मुझे इक्वल टू साइन लगानी है, कहाँ पे नहीं लगानी है। इसके लिए मैंने कहा कि इसको याद कर लो। अगर आपको ये याद हो जाएगा 1 तो आपके दिमाग में पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ओपन में नॉर्मल ब्रैकेट रखता है 1, मतलब कि एंड पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं है, ठीक है, नो एंड पॉइंट, नो एंड पॉइंट। ओके, ओपन में नो एंड पॉइंट। क्लियर हो गया बच्चा? सब आया समझ में अच्छे से? चलो शाबाश। नाउ बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिवर्सल सेट। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ लाइक बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 1.3। तो दिस इज अ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब क्या होता है बच्चा? इसको हम कहेंगे, ठीक है, पापा जी ऑफ ऑल सेट्स, ठीक है, सब सेट्स के क्या है ये? पापा जी। ओके, दैट मीन्स कि अगर हम ये कहते हैं, ओके, इसको डिनोट हम करते हैं यू से, ठीक है, तो यू इज इक्वल्स टू all the natural numbers, ठीक है, आई वुड से लाइक ऑल द नेचुरल नंबर्स, ठीक है। क्लियर इतना? सेट ए जो है हम लोग कहते हैं ऑल प्राइम नंबर्स, प्राइम नेचुरल नंबर्स, ठीक है, और बी हम कहते हैं ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स। डन। अब अगर हम लोग इसको नॉर्मल नंबर्स में लिखें तो बेटा u क्या हो जाएगा? लाइक ऑल द नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 डॉट।
अब देखो U इज़ द यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड, ठीक है, ब्रह्मांड में हर एक चीज़ आ गई, ब्रह्मांड में आए हर एक चीज़ आ गई, तो इसके लिए सब कुछ आ जाएगा। अब A के पास मैंने कहा है ऑल द प्राइम नेचुरल नंबर्स, ठीक है, प्राइम क्या हो जाएगा 2, सो 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है, चलता जाएगा। और बी मैंने कहा है ऑल द ऑड नंबर्स, ओके, लाइक 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड डॉट डॉट डॉट। मतलब आप देखो तो ए के भी सारे के सारे मेंबर्स यू में अवेलेबल हैं, बी के भी सारे के सारे मेंबर्स यू में अवेलेबल हैं, तो बेसिकली ए जो है यू का सबसेट हुआ, बी जो है वो भी यू का सबसेट हुआ, ठीक है। तो जो इंडिविजुअल सबसेट सेट्स होते हैं वो यूनिवर्सल सेट के हमेशा सबसेट होते हैं, बहुत सीधी सी बात है। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे ह्यूमन बींग्स की स्टडी करनी है, ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स क्या हो गया, यूनिवर्सल। अब उसके अंदर मैं पूरे वर्ल्ड की जो पीपल है वो यूनिवर्सल सेट पर डाल दूँगी। अब उसमें से मुझे ये चूज़ करना है कि वो ह्यूमन बींग्स में, ठीक है, मुझे इंडियंस का करना है या कोई ऐसी कम्युनिटी है, ठीक है, जैसे आदिवासी कम्युनिटी है तो उसका करना है, या ट्राइबल कम्युनिटी है उसके बारे में स्टडी करना है, अफ्रीकन्स के बारे में करना है, अमेरिकन्स के बारे में करना है, तो वो मेरे सेट्स हो गए। बट पूरी इंसान जाति जो होगी, जो पूरे दुनिया भर में इंसान फैले हुए हैं, वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, यूनिवर्सल सेट में, ठीक है। तो बेसिकली यूनिवर्सल सेट, दैट्स व्हाई हम उसको कहते हैं कि इट्स अ बाप ऑफ ऑल द सेट्स, या तो पापा जी ऑफ ऑल द सेट्स, मतलब कि इसके अंदर पूरा आ जाता है, ब्रह्मांड है ये। ओके बच्चों, क्लियर हुआ। सो ये था हमारा कॉन्सेप्ट, ओके, किसका, 1.3 के बेसिस का। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 और बहुत जल्दी जल्दी से सम्स करते जा रहे हैं क्योंकि बहुत ईजी सम्स हैं।